And with that, let me invite a very special guest whose story is so inspirational. When I heard about it, I said, we need to have a conversation with Sumit ji because, what we have been doing through these scholarship programs over the years. I mean, this story brings that to life. How it is impacting life. So, Sumit ji, namaskar, welcome. Namaskar, namaskar. Am I audible? Yes, you are audible. So, Yeah. I want so Sumit shared actually some clippings with me. So I know I think audio is an issue, but I will at least see if we can play these visuals. Yeah, these ये मेरे चाचा जी का मतलब सब्जी लगाते थे वहां पर ना कैंप में. It's 1990 when we were thrown out from a three-story building. तो ये मेरे चाचा जी है. बीच में जो है अच्छा, मेरे चाचा जी है. ये बीच वाले तो सही जगह हाँ. मैंने हाँ तो हाँ. तो या दिस आई मीन से एवरी टाइम आई सी दिस तो मैं थोड़ा सा सेंटिमेंटल हो जाता हूँ. नहीं नहीं वही मतलब दीज आर प्राइसलेस मोमेंट्स. तो ये सुमित जी ने अपने कुछ मोमेंट्स शेयर किए immediately after migration, and there are more videos that I'll share it as a follow up. And I know this is not easy, Sumit ji. In fact, मैं भी जब ये देख रहा था तो मेरे को भी it was even though I was not there, you have experienced it firsthand in those camps. This was your home for many years after coming. So can you tell me a little bit about the situation that led to exodus of your family? आप कहाँ से थे? What happened? And तो हम लोग जैनापुरा शोपियन में एक छोटा सा विलेज है जैनापुरा. तो ये 1990 आई थिंक इट वाज 1989 when it happened, or 1990. Yeah, this video is in July, right? Yeah, it happened in Feb 1990. Yes. तो हम रात को मतलब ऐसे मतलब हमारे जो अंकल्स थे सब लोग एक साथ ही रहते थे ना, एक ही परिवार में थे. तो देयर वर लाइक वी हैड थ्री स्टोरी बिल्डिंग. सो लाइक we were around 1 2 3 4 5 6 families were there. तो रात को 11 बजे मिलिटेंट्स आ गए एंड दे केम इनसाइड. तो दे वांटेड टू किल माय अंकल. तो जब वो अंदर आए तो उन्होंने लेडीज और बच्चों को एक साइड किया. तो एंड दे हैव फोटो. बट ये जो मिलिटेंट्स थे ये हमारे गांव के नहीं थे, ये दूसरे गांव के थे. हमारे नेबर एक और गांव था वहां से, वहां के थे. मैं छोटा था, 10 साल का था मैं. तो मेरे अंकल ने फ्रॉम थर्ड स्टोरी उसने जंप किया. एंड द मोमेंट ही जंप एंड वो मतलब चिल्लाया उन्होंने, मिलिटेंट आया, मिलिटेंट आया, मिलिटेंट आया. तो फिर मेरे सब अंकल्स बाहर आए. तो ये तीन मिलिटेंट्स ने मतलब मेरे अंकल ने एक मिलिटेंट की जो AK-47 थी उनके पास वो पकड़ ली और उसने मिलिटेंट ने फायर किया, उसकी दोनों उंगलियां कट गई. एंड व्हेन दिस हैपेंड मेरे एक ऐसे कांगर ऐसा तमसे tur तमसे दासन वो कांगर थी, वो उसने मिलिटेंट के सिर के ऊपर मार दी. एंड इन रेस्पॉन्स दे उन्होंने ग्रेनेड ब्लास्ट किया. 9 लोग जख्मी हो गए. एंड बिलीव मी, पता नहीं, आई डोंट नो गांव में जो आसन वूज जो आसन सो वूज उस पूरे ब्लड से भरा हुआ था. मतलब अगर आप स्टेप रखते तो उधर खून ही खून था. मतलब मेरा कहने का मतलब इतने wow. छोटा, इतने छोटे में ये सब देखना, एंड बचपन जो होता है इंसान का, बचपन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट? तो जैसे हम यहाँ पर है, यूएस में है, हम बच्चों के साथ खेलते हैं, वी गो एंड वॉच देयर गेम्स एंड ऑल अदर थिंग्स, राइट? बट एट दैट टाइम एक छोटे बचपन को, एंड दैट इज जस्ट वन ब्लू प्रिंट ऑन माई माइंड, दैट कंटिन्यूज. और उसके बाद मतलब दैट वाज नॉट द ओनली थिंग. मतलब हम लोगों के पास, हम मेरे पिताजी जमींदार थे. तो हमारा तो ऐसा मतलब जमीन सेब और अखरोट का इसी का बिजनेस होता था. तो all of the sudden we had to leave everything night को within uh, half an hour we left, leaving everything.
एंड जम्मू में फिर हम कैंप्स में रहे। ये जो आप टेंट्स दिखा रहे हैं, तो इनमें हम 3 साल रुके हैं, तो जब तक हमने अपना घर बनाया। बट हैविंग सेड दैट, द कम्युनिटी केम फॉरवर्ड एंड दे हेल्प। मतलब मेरे कजन ब्रदर्स ने, उन्होंने पढ़ाया हमको, अंकल्स ने पढ़ाया। सो दैट्स हाउ वी, दोस 3-4 years, इनफैक्ट आई विल से 10 years, बिकॉज जब तक तुम अपना नया घर नहीं बसाते हो। हमने एक कमरा बनाया था, मेरे पिताजी ने बड़ी मुश्किल से हमने जमीन खरीदी, क्योंकि जमीन के प्राइसेस शूट अप लाइक 400-500%। तो कैसे भी करके जमीन ली, घर बनाया, एक छोटा कमरा बनाया, एक कमरे में 5 लोग रहते थे हम लोग। एंड जब तक आदमी का स्टेट तो हमेशा सेम नहीं रहता है, एंड द ओनली वे to proceed further in life is education. That's the only way you can gain, right? हमारे हमारे तो एजुकेशन ही है सब। इसके लिए बोलते थे कश्मीरी पंडित, राइट? सो तो yeah, so education was the main thing. And KOA, I'm so thankful to KOA, to my donor, Mr. Raj Kol. I'm not sure whether he is right now here, but luckily, देखो ये सौभाग्य की बात है। मैं इंडिया से, बॉम्बे से मैं रहता हूँ। बॉम्बे से मैं इधर ही बॉस्टन में मैं मूव हो गया, तो लकीली मेरे को एक इवेंट में सुनीता जी ने मिलवाया। सुनीता जी इज हियर। तो उन्होंने मुझे राजकोल से मिलवाया। तो मेरे को बहुत बहुत, आई मीन से आई एम सो थैंकफुल टू हिम, बिकॉज ही फंडेड माई एजुकेशन एट दैट टाइम। एंड देखो, यू हैव टू गिव बैक टू द कम्युनिटी, एंड दैट्स हाउ यू विल प्रोसीड फर्दर। एंड मैं उसी सिद्धांत से भी, आई मीन इनफैक्ट नॉट ओनली कम्युनिटी, बट आई डू लॉट ऑफ वॉलंटियरिंग सर्विसेज। तो मैं मैथमेटिक्स, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आई ट्रेन फॉर कैलकुलस, यहाँ पर इंडियन सोसाइटी ऑफ बूस्टर में पढ़ाता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड आई डू प्रोवाइड ट्रेनिंग एट फर्मिंगम स्टेट यूनिवर्सिटी, जहाँ पर बच्चों को उतनी एजुकेशन नहीं मिल पाती है। सो आई हेल्प देम आउट। सो इनफैक्ट आई हैड अ क्लास इन द मॉर्निंग। आपने बोला मेरा 11:30 था, so I preponed that. So yeah, that's how we grow up, right? So, and KOA, thank you to everyone in this. I'm not sure, who else have funded me. So I'm so thankful to everyone. Thank you. Thank you, Sumit ji, for sharing your story. This is a very powerful and emotional story actually, and inspiring at multiple levels. सबसे पहले तो मैं वो आई एम ट्राइंग टू विजुलाइज दैट सीन व्हेन योर अंकल्स एंड पेरेंट्स एक्चुअली एक्टिवली combated the militants. I mean, these are stories we have not heard, and these are the stories that we need to And celebrate. that was an eye opener for every, क्योंकि हमको ऐसा लगता था कि ये शहर शहर में होता था, क्योंकि कश्मीर में जो शहर में रहते थे, गांव के वाले को पता नहीं होता था शहर में क्या होता है, बिकॉज देयर वर नो फोन कम्युनिकेशंस, राइट? Mm, mm. सो इट वाज नॉट सो मच वाइब्रेंट दैट हमारी भाई, हमारा तो एक्सोडस होने वाला है, हमारी तो वाट लगने वाली है, राइट? तो बट यू नो जब हमारे गांव में हुआ ये, देन इट स्प्रेड लाइक नो, इट इज अ बिग 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 प्रॉब्लम। सो जब वो मस्जिदों से आवाजें निकलने लगी रात को 12 बजे, हाँ, तो हम तो बच्चे थे, लाइक हमको पता नहीं था क्या हो क्या रहा है। मतलब दे यूज टू थ्रो दीज ब्लैक कलर के झंडे फेंकते थे। आई हैव सो मेनी थिंग्स, आई मीन से नाउ आई ट्राई टू रिकलेक्ट व्हाट द हेल वाज हैपनिंग, एंड व्हाट स्टेट वी वर गोइंग टू बी। आप खुद सोचो कि यहाँ पर आप कैंपिंग करते हो, लाइक आई वी गो फॉर कैंपिंग, राइट? तो यहाँ पर बड़े खुश होते हैं, यार वी गोइंग फॉर 2 days कैंपिंग। आई डिड कैंपिंग फॉर 3 years। So true. That recalls a conversation with another friend of me. तेमिसफोन में है कैंपिंग करता है तेमिसफोन में and एग्जैक्टली यो यूज था आज बोलने and the problem is, look at the harsh weather of Jammu, huh? So you see how we have survived only because of education. And still, I mean say, still भी अभी मेरे मामा जी हैं यहाँ पर, जगती में रहते हैं, and I have about 2-3 relatives as well in Jagti. The conditions are pathetic. Actually, I mean that's say, what I wanted to ask you next. कि when pass through very and there is a question in our community कि विंतिशा need that. I mean, do we still
Yes, need to there is support. a support needed. The conditions are not good, especially those who are living in these Jagti, particularly Jagti, and there is a Muthi camp maybe here. I mean, see, the only way to come out is to prosper is through education. So yeah, I feel like there is a lot of need, which is need, and not only financial need, but need in the terms of guidance. That is something which we Mentorship. should also work on. The proper guidance. What could be the best for the community? What how everyone will come out and prosper in their life? Because I feel this is I'm not sure I'm inclined with everyone, but I feel like pe- people should not continue now staying in camps. It's enough is enough. Totally. I mean, there is so much that we can continue this dialogue on. There are so many aspects, but we are running short of time. We're Yeah. actually over. But Thank so, you. Thank thank you for you so inviting much. me, and Keep thank you for inspiring all of us to do more. And you're doing wonderful job already. So, keep more and more power to you. Thank you, Mara. thank you so much.